नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ लेसन झांसी की रानी और पुस्तक है काव्य मंजूषा। कवित्री चौहान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को नागपंचमी के दिन निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही कविताएं लिखने लगी थी और विद्यालय में प्रसिद्धि पाने लगी थी। महादेवी वर्मा उनकी बचपन की सहेली थी। 15 वर्ष की आयु में विवाह के बाद वह इलाहाबाद से जबलपुर चली गई। पति पत्नी दोनों कांग्रेस के सदस्य बने और घर घर गांधी का संदेश पहुंचाया। 1922 का जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था और सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें शामिल हुई। पहली महिला सत्याग्रही थी। वह स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय बनी रही और कई बार जेल भी गई। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लगभग 88 कविताएं और 46 कहानियां लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में मुक्तिबोध ने कहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वह सरलता है, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। उनकी जीवनी मिला तेज से तेज उनकी पुत्री सुधा चौहान ने लिखी है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया है। बचपन में मैंने ये कविता पढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत, मेरे दिल के करीब ये कविता आज पढ़ाने का मौका मिल रहा है। पहला पद है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करके कि सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भावार्थ है, सुभद्रा कुमारी चौहान कविता के इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्हें भारतीय जनता में आज़ादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भवें तनी और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आज़ादी की आशा ही छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जगी। उन्होंने आज़ादी के महत्व को पहचाना। सबने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का निश्चय किया और इस प्रकार सन 1857 फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजी के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारे उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको जब याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के बचपन में वीरता वाले लक्षणों का संकेत मिलता है। लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। नाना उसे छबीली कहते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेला करती थी। बर्छी, ढाल, तलवार, कटार से खेलना बचपन में लक्ष्मीबाई को बहुत प्रिय खेल था उनका। यही उनके खिलौने थे और सहेलियों की तरह उन्हें प्रिय भी थे। वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां उन्हें बचपन से याद थी, जिनके कारण लक्ष्मीबाई में साहस और वीरता का भाव पैदा हुआ। इस कहानी को बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध, व्यूह की रचना, खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेल खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। लक्ष्मीबाई स्वयं वीरता की अवतार स्वरूप दुर्गा लगती थी।
मराठे उसकी तलवार को देखकर खुश होते थे। लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ना ऐसे खेल खेलने में माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी की भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वह वीर होने के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी और बुंदेल के लोग वहां पर इनके लिए ये गीत गाया करते थे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आए लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरादवली सी वह आई झांसी में। चित्त ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और विवाह करने के बाद वो झांसी ही आ गई। राजभवन में बधाइयां बजी, खुशियां मनाई गई। रणकुशल योद्धा की विस्तृत कीर्ति गाथा के रूप में वह झांसी आई। जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त किया, वैसे उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है और बुंदेलखंड के हर बोले गवैये इसे गाते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की विधवा होने की घटना का उल्लेख मिलता है। रानी जब झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो झांसी का सौभाग्य उदय हो गया है। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति के कारण दुख के बादल छा गए। विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई। राजा की असमय मृत्यु से रानी विधवा हो गई। राजा निसंतान ही वीर गति को प्राप्त हो गई और रानी शोक में डूब गई। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी है। बुंदेलखंड के हर बोलो के गवैये इसे गाते हैं। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प ने करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी के राजा की मृत्यु का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब राजा की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी अत्यंत खुश हुआ। उसको लगा कि झांसी हड़पने का अच्छा मौका है क्योंकि इनका कोई वारिस नहीं है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा भी दिया। वह लावारिस झांसी का मालिक बन बैठा। आंखों में आंसू भर आई लक्ष्मी ने देखा कि झांसी पराई हुई जा रही है। ऐसा वीरता की कहानी जो बुंदेलखंड के हर बोले गवैये गाते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी अपने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, बनी या दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज पहले भारत में व्यापारी बन के आए थे और फिर धीरे धीरे यहाँ के सभी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांग मांग कर उनका ही राज्य हड़प लिया। उन राज्यों की रानियां अंग्रेज की दासियां बनी, किंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से अलग थी। उसने महारानी की तरह झांसी को संभाला। ऐसी वीरता की कहानी हमने सुनी थी। बुंदेलखंड के हर बोले गवैये गाते हैं। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था विठून में, हुआ नागपुर पीपी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने का वर्णन किया गया है कि अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया, पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या, उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। ऐसी कहानी हमने सुनी है। बुंदेलखंड को हर बोले गवैये गाते हैं। रानी रोई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार।
सरेआम निनाली छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में लेखिका ने क्रूर अंग्रेजों के निर्लजता का वर्णन किया है कि वे राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद उनके राज्य को हड़प लेते और उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से खिलवाड़ करते, चाहे वो लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियां। उनके कपड़े जेवर छीन कर नीलाम कर दिए जाते। इस प्रकार भारतीय पर्दे की इज्जत विदेशी हाथों बिक रही थी। ऐसी कहानी हमने सुनी बुंदेलखंडों के हरवैये गाते हैं। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बहन छबीली ने रणचंडे का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोल के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस पद में कि चाहे झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या फिर महलों में रहने वाला राजा, उनके मन में अपने वीर पूर्वजों का अभिमान जाग गया था। सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में उनकी मुंहबोली बहन लक्ष्मी माई ने भी कभी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निश्चय कर लिया था। अब चारों ओर के अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी जलाई जा रही थी और रानी की वीरता की कहानी हमने सुना। बुंदेलखंड के हर बोले के गवैये ऐसा गाते हैं। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगानी थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अतरंतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भी भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलों के हर बोलो मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा गया कि विद्रोह की चिंगारी हर क्षेत्र में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो, लखनऊ हो, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजधानियों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी क्रांति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुदुपत तातिया चतुर अजीमुल्ला सन्नाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया है। नाना धुंधुपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से संघर्ष करते हुए अपने प्राण दे दिए। अंग्रेज उनकी क्रांतिकारी कदम को जुर्म मानते थे, जो वास्तव में उनकी देश के प्रति कुर्बानी थी। ऐसी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हर बोले गवैये गाते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचे आगे बढ़े जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी के मैदान में अंग्रेज सेना के लेफ्टिनेंट वॉकर ने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, तब लक्ष्मीबाई ने बिना किसी भय के पुरुषों के समान उनके साथ युद्ध किया। उन्होंने अपनी तलवार खींचकर दुश्मनों का सामना किया और असामान्य रूप से अपनी शक्ति का परिचय दिया। उनके पराक्रम से लेफ्टिनेंट वॉकर घायल होकर भागने पर मजबूर हो गया और उसकी इस पराजय पर उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ। बुंदेलखंड के गायक सदियों तक उनकी ये गाथा गाते रहेंगे। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की अमर वीरांगना के रूप में स्थापित करती है। बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार।
अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी पर अपना कब्जा वापस लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई अपनी एक छोटी सी टुकड़ी लेकर लगभग 100 मील का लंबा सफर तय करके कालापीआग पहुंची। अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। यमुना के किनारे रानी ने अंग्रेजों को हराकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ग्वालियर को छोड़ के भाग गया। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हमने सुनी है, जो बुंदेलखंड के हर बोले गवैये गाते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों को फिर से सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उनके मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हूँ रौज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार अंग्रेज सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उनकी एक न चली और रानी लक्ष्मीबाई और उनकी दो सहेलियां कान्हा और मुंद्रा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से यूरोज लड़ने के युद्ध मैदान पर आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना अब बुरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हर बोलो की इसी कहानी को गाते हैं। झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों के साथ डटकर खूब युद्ध किया। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पे वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहती है कि शत्रुओं से घिरकर भी रानी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी। लेकिन किंतु उस दिन जबकि उनका घोड़ा मर चुका था और नया घोड़ा था, वो नाले को फांद जाने में असमर्थ था। शत्रुओं ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस प्रकार वह बहादुर सिंहनी लड़ते लड़ते वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गई और लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी के साथ यह अंतिम क्षणों तक युद्ध किया। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा कि जब रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई, अब उनके अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान आया। उनकी आत्मा का तेज प्रताप परमात्मा के तेज से मिल गया। वह इसकी सच्ची अधिकारिणी थी। मात्र 23 साल की उम्र में उनकी वीरता को देखकर ऐसा लगा कि वह कोई मनुष्य नहीं बल्कि अवतार लेकर आई थी और स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन दे गई। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आजाद करने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हर बोलों से ये कहानी, ये कविताएं गाते हैं झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई की चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। वीरता का परचम लहराकर फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा हमेशा बसी रहेगी।
चाहे उनका कोई स्मारक बने ना बने, लेकिन वो वीरता साहस का एक अद्भुत उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई हैं। टिप्पणी लिखें। वीरांगना झांसी की रानी, साहस और बलिदान की अमर गाथा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को सजीव रूप से प्रस्तुत करती है। कविता की हर पंक्ति रानी की वीरता, दृढ़ संकल्प और अद्वितीय नेतृत्व का चित्रण करती है। इसमें लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल से लेकर उनके संघर्षमय जीवन और अंग्रेजों के खिलाफ किए गए युद्ध को अत्यंत ओजस्वी भाषा में दर्शाया गया है। जब झांसी की हड़पने की साजिश रची गई, तब रानी ने अपने पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार हो तलवार उठाई। उन्होंने अपने अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरल, सशक्त, ओजपूर्ण भाषा है। कविता में प्रयुक्त छंद और तुकबंदी रानी की वीरता को ही प्रभावशाली बनाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी जैसी पंक्ति आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश और गर्व भर देती है। यह कविता केवल इतिहास का वर्णन नहीं, बल्कि नारी शक्ति, साहस और स्वाभिमान का प्रेरणादायक मिसाल है। रानी लक्ष्मीबाई की यह गाथा हमें सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ा होना सच्ची वीरता है। इस रचना के माध्यम से चौहान जी ने भारतीय साहित्य को एक अमर काव्य सौंपा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्र प्रेम और संघर्ष की प्रेरणा देता रहेगा। तो इस तरह से बच्चों, ये पाठ झांसी की रानी यहीं पर समाप्त होता है और इसमें पूरे सभी पदों का भावार्थ है और टिप्पणी लेखन है। लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला। और हमारे इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।